गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं फ्रेम। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो क्रियांशी रहती है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहती है कि एलिसन की मतलब वो जस्ट अ फ्रेंड है, और वो जब उसके फोर हेड पे किस करती है तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, और उसे खुद पता नहीं रहता है कि वो इतनी ज़्यादा खुश क्यों हो जाती है। फिर वो अपनी शूटिंग्स वगैरह इन सब में बिजी हो जाती है, और यहीं पे जो एलिसन होती है वो अपनी प्रैक्टिस पे बिजी हो जाती है। जब वो अपनी प्रैक्टिसेस पे बिजी होती है तभी उसके फ्रेंड्स भी उसे टीज करते हैं, और जब उसे टीज कर रहे रहते हैं तो वो बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, बट उसके फ्रेंड्स बोलते थिंक अबाउट दैट। दूसरी तरफ जो हमारी श्रेया रहती है वो जूनी की जो उसके साथ बिहेवियर हुआ रहता है उसके लिए माफ़ी बोलती है मांगने के लिए एक्स शो टॉपर से, और उससे बोलती है कि आपने जो गलती करी है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको आपका पूरा करियर स्पॉइल ना करूं तो आप उस लड़की से माफ़ी मांगो जिसको आपने डिसरिस्पेक्ट किया है, और ये चोटें उसे पहुंचाई है, ये बोलती है। तो वहां पर जाके श्रेया के कहने पर जो हमारी पहले की जो एक्स टॉपर थी वो जाकर उससे माफ़ी मांगती है, उसे बोलती है। तभी वो कहते हैं कि मुझे इन सब चीज़ों से बुरा नहीं लगा, लेकिन हाँ अगर आप परवरिश पे उंगली उठाओगे और कहाँ से आए हो, तुम लायक नहीं हो, इन सब चीज़ों पे बुरा लगा, लेकिन मैंने आपको माफ़ कर दिया। और वहाँ पे जूनी को ये पता चलता है कि ये सब श्रेया ने किया है। जूनी काफ़ी खुश होती है बट कुछ बोलती नहीं है। दूसरी तरफ जो क्रिस्टीना रहती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि अंदर से उसका भी पेन मतलब फिर से आ जाता है। जैसे बोलते हैं ना, जख्म गहरे हो जाते हैं, वैसे हो जाते हैं जब वो जोया को उस हालत में देखती है। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, पैनिक होती है, पर फिर भी वो जाती है और जोया को क्या दर्द हुआ रहता है वो उससे पता करती है। तो उसे पता चलता है तो उसे समझ में नहीं आता कि कैसे कंसोल करते हैं, क्योंकि उसने तो कभी किसी के हार्ट ब्रेक होने पे या किसी का ब्रेकअप होने पे उसने कभी किसी को कंसोल ही नहीं किया, लेकिन वो उसके बाजू में रहती है, ऑल टाइम उसका साथ देती है, और रात को वहीं पर और वो उसके साथ ही स्टे करती है। अब आगे क्रिस्टीना जो थी वो बहुत प्यार से उसका ध्यान रख रही थी ऑल द टाइम, और बहुत अच्छे से ख्याल रखते हुए। तो जोया जब नींद से उठती है तो उसकी तरफ देखती है तो वहाँ पर क्रिस्टीना उसका हाथ पकड़े हुए सामने के सामने बैठी हुई रहती है। तो जोया एकदम से कहती है, आप यहाँ क्या कर रही हैं, हमें लगा कि आप चली गई होंगी। तभी क्रिस्टीना कहती है, मैं कैसे जा सकती हूँ, हाउ कुड आई गो टू लीव यू राइट दैट। तो जोया कहती है, बट हम ठीक हैं अभी, आप आपको आपका जॉब भी तो देखना होगा। क्रिस्टीना उसी तरफ देख के बोलती है, सोया इट्स टाइम टू टेक अ रेस्ट, डोंट थिंक अबाउट दिस थिंग्स, एंड मनी इज नॉट एवरीथिंग, समटाइम to give a time to a person it's more important। तभी जोया कहती है, हाँ हम जानते हैं, आप सही कह रही हैं कि पैसा हर चीज़ नहीं होती है, पर्सन को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है, बट अभी आप थोड़ा सा समझिए। तो कहती है, नो नॉट एट ऑल, आई एम गोइंग टू स्टे विथ यू until you don't get discharge, ओके। तो सोया कहती है, हमें डिस्चार्ज मिल जाएगा, तब तो आप टेंशन मत लीजिए। तो क्रिस्टीना खड़ी होती है, उसे फोर हेड पे किस करते बोलती है, सोया डोंट टेक स्ट्रेस, इट्स ऑलरेडी हैव अ लॉट्स ऑफ स्ट्रेस इन योर माइंड, सो डोंट टेक इट। सोया अपना सर हिलाती है और क्रिस्टीना वहाँ से बाहर चली जाती है। तभी सोया उसका हाथ पकड़ती है, बोलती, कहाँ जा रहे हो आप। तो कहती है, डॉक्टर से मिलने, मैं मिल लूँ थोड़ा सा डॉक्टर से। तो जोया कहती है, ठीक है। जोया बाहर जाती है और डॉक्टर से मिल रही रहती है, और उसकी जो फ्रेंड रहती है इमली, जो आई रहती है क्रिस्टीना की, उसे क्रिस्टीना बोल देती है कि तुम्हारा सुबह सुबह फ्लाइट्स पकड़नी, तुम जाओ, मुझे वहाँ पर जो मेन हेड रहता है वहाँ पे क्रिस्टीना उसे बोलती है कि यहाँ का जो को पायलट है आप ही का, और जो हम सेम में आए थे उसको को पार्टनर इज़ माय फ्रेंड, एंड उसको इंजर्ड हो चुका है, तो आप पहले तो पार्टनर दूसरा ढूंढ लीजिए, मतलब पायलट जो वो वहाँ से टेक ऑफ कर सके, पहली चीज़। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि मैं नहीं आ सकती हूँ, माना कि मैं कैबिन क्रू की हेड हूँ, बट असिस्टेंट कैबिन क्रू भी होता है, आप उसको असिस्ट करो क्योंकि मैं इधर ध्यान देने देती हूँ। और ऑफ कोर्स दिस इज़ प्रोफेशनल एयरलाइंस, तो दे ऑलरेडी हैव अ बैकअप, बिकॉज फ्लाइट इज डोंट गोइंग टू बी स्टॉप फॉर द वन पर्सन रीज़न। किसी के भी एक
पर्सनली रीज़न की वजह से फ़्लाइट तो नहीं रुक सकती ना, तो उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं करने के लिए। तो यहाँ से जब डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उसे बोलता है शी इज़ ऑलरेडी फाइन, शी इज़ नाइस, शी इज़ फाइन, ओनली यू हैव टू टेक केयर, गिव अ मेडिसिन प्रॉपरली, ऐसे बोल देता है वहाँ दुबई वाला डॉक्टर। तो वो उसे बोलती है ठीक है। तो वहाँ पर वो जाती है, फॉर्मेलिटीज़ करती है, जो भी पे आउट करना रहता है वो सब कुछ पे आउट करती है। जोया के पास वापस आती है और जोया को आराम से शांति से उठाती है और उससे बोलती है लेट्स चेंज द ड्रेस। तो उसकी ड्रेस चेंज कर रही रहती है। तो जब वो ड्रेस चेंज कर रही रहती है तो जोया के ना सर पे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा रहता है, और मतलब क्योंकि उसका जो वुड रहता है, वाउंड जो रहता है वो मतलब ताज़ा रहता है, ज़ख्म अभी ताज़े हैं, तो थोड़ा सा स्टिचेस लगे रहते हैं ना, उसको चोट जहाँ लग जाती है तो उसको ना थोड़ा सा वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा फ्लो हुआ रहता है। तो जोया जहाँ जाती है तो वहाँ पर क्रिस्टीना उसका हाथ पकड़ के उसे वॉशरूम तक लेके जाती है और उसे बोलती है गेट ओपन रखो, मैं तुम्हें कपड़े देती जाऊँगी, तुम चेंज कर लेना। जोया भी वहाँ से ही सर हिलाती है। जैसे ही वहाँ पर जोया कपड़े अपने पुराने वाले उतारती है और मीन्स अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो वहाँ से क्रिस्टीना उसे उसका टॉप और जो पैंट जीन्स होता है वो देती है। तो जैसे वो उसको टॉप देती है तो थोड़ी देर तक तो वहाँ पर क्रिस्टीना खड़ी रहती है एंड क्रिस्टीना को सोचने में लग जाती है कि अभी तक इसने जीन्स क्यों नहीं मांगी, वाई शी इज़ नॉट टेकिंग अ जीन्स। तो वो दो बार चला रही, जोया जोया आर यू देयर, जोया एवरीथिंग इज ओके जोया, बट देयर इज अ नो रिप्लाई बैक फ्रॉम द जोया। तो क्रिस्टीना को ना चाहते हुए भी डोर ओपन करना रहता है, तो वो जब आगे देखती है तो जोया फ्लोर पे बैठी हुई है और सर पे अपना हाथ रखी हुई है और उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा रहता है। तभी जो वहाँ पर क्रिस्टीना होती है वो खड़ी होती है, अंदर जाती है और एकदम से जोया का हाथ पकड़ती है और जोया को उठाती है और उसकी कमर पे हाथ रखती है और फिर भी जोया इज़ नॉट फीलिंग वेल। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ जोया से हेल्दी थोड़ी क्रिस्टीना है एंड क्रिस्टीना का जो फिगर है वो थोड़ा सा मीन्स थोड़ा सा हैवी टाइप का है। हैवी मीन्स वो बहुत सुंदर है, वो बहुत है, वो स्ट्रॉन्ग है, वो जोया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब जोया इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं दिखती है जितनी वो दिखती है, मीन्स लाइक शी इज़ लाइक प्रोटेक्ट टू हर इन द एवरी टाइम, इस टाइप की उसकी बॉडी रहती है। तो वो उसका पकड़ती है, उसकी कमर पे हाथ डालती है और फिर वहाँ से जो उसके लेग्स होते हैं उसे पुल करते हुए अंदर की तरफ लेके जाती है और जहाँ पर वो जो मतलब वो उसके लिफ्ट कर लेती है, उसे गोदी में बिठाती है, जहाँ पर वो जो बेड रहता है वहाँ पर उसे लिटा देती है और सडनली से उसने नीचे कुछ पहना नहीं रहता, ओनली देयर इज अ पैंटी। तो क्रिस्टीना वहाँ से उसके कवर करती है और एकदम से डॉक्टर को बुलाती है, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। तो सडनली से वहाँ से एक नर्स आती है, व्हाट हैपन। तो कहती है कि प्लीज़ कॉल द डॉक्टर, शी इज़ जस्ट हैविंग अ लॉट्स ऑफ पेन इन हर हेड, प्लीज़ कॉल द डॉक्टर राइट नाउ। तो थोड़ी देर में जो डॉक्टर होता है वो भी भागते हुए जाता है और उसका सर दर्द होता है तो वो कहते हैं अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा वीक है, डॉक्टर बोलता है। और तो वो बोलता है डॉक्टर मतलब एक डॉक्टर का नाम बताता है, ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना। तो कहती है कि यस। तो कहते हैं हाय, मैं राजीव हूँ, मैं यहाँ पे इंडियन डॉक्टर हूँ। तो कहती है कि yeah but what happened to her suddenly, she's okay for a few minutes ago and when I told her to just go and change the clothes, she is not fine, already your doctor told that you can do the discharge, so I'm just taking her to home, but now she having a suddenly pain। तो वो डॉक्टर जोया की तरफ देख के बोलता है जोया। तो जोया उसकी तरफ देख के बोलती है हाँ, आप अंदर जाके क्या सोच रहे थे। तो जोया अपनी आंखें एकदम नीचे करती है। फिर क्रिस्टीना को भी ये बात समझ में आती है कि वो कुछ सोच रही थी। तो जोया कहती है नहीं डॉक्टर, हम कुछ नहीं सोच रहे थे। तभी वो डॉक्टर कहता है जोया, हमें नहीं पता कि आपको क्या पेन है और आपका क्या प्रॉब्लम्स की हुआ है, बट जो भी चीज़ है आप उसको ना ही सोचे तो ज़्यादा बेटर है। मे बी आपका एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या हो गया, इस छोटे से माइंड पे स्ट्रेस मत डालिए। अभी आपकी जो ये नस है ना वो थोड़ा सा
वहीं पर चोट लगी है, तो उसको जब आपको चोट लगी है तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम ही होगा। तो मेरा सिर्फ आपसे यही एडवाइस है कि आप कोई भी चीज़ का स्ट्रेस नहीं ले सकते हो, सो प्लीज़ डोंट टेक इट। तो वो टर्न होता है, वो कृष्णा की तरफ कहता है आप ध्यान रखिए कि वो स्ट्रेस ना ले, मेक हर हैप्पी। तो क्रिस्टीना अपना सर हिला के बोलती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ से डॉक्टर चले जाते हैं। क्रिस्टीना उसके बाजू में आके खड़ी होकर बोलती है, बेब, why you are thinking so much? I know you thinking about that person, what happened in the last night. Don't think about because which is already happened. किसी ने मुझे कहा था किसी ने मुझे कहा था कि वो ऑलरेडी पास्ट है, जो हो चुका है, और उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में नहीं था। वो अगर तुम वहाँ नहीं भी होती तो भी वो वही चीज़ करता, और अगर तुम है तो भी उसने वही चीज़ किया, उससे तुम्हारा लेना देना नहीं है। पर अगर प्रेजेंट तुम्हारे हाथ में है, फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम प्रेजेंट अच्छा रखोगी तो फ्यूचर अच्छा होगा। आई थिंक सो तुम समझ गई होगी तुम मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो जोया स्माइल करते हुए क्रिस्टीना की तरफ कहती है, हाँ मैं समझ गई हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। तो जोया, थैंक गॉड, मतलब मुझे इतने अच्छे से हिंदी नहीं बोलते बनता है। तो वो बोलती है, पर काफ़ी अच्छी बोल लेती हैं आप। तो कहती है, ओके थैंक्स टू माई मॉम। तो ऐसे बोलती है। फिर वो कहती है, अच्छा अब मैं तुम्हारा डिस्चार्ज करवाती हूँ, तुम जीन्स पहन लो। तो वो कहती है कि हाँ पहन लेती हूँ। तो फिर वो जीन्स देती है उसे, पर जीन्स पहनते टाइम वो उसके खड़ी रहती है। तो जहाँ पर जोया को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन क्रिस्टीना उसको अनकंफर्टेबल नज़र से या उसे उस नज़र से नहीं देख रही रहती। उसके दिमाग में सिर्फ ये चल रहता है ये गिर ना जाए और अगर कुछ चोट वोट ना लग जाए, तो वहीं खड़ी रहती है। और तो पर जोया से जीन्स पहनते ही नहीं बन रही थी, क्योंकि वो शाय फील कर रही थी, और उसके लेग्स जो ऑलमोस्ट वैक्स थे, बहुत गोरे थे और बहुत प्यारे से दिख रहे थे, सेक्सी लेग्स थे। तो उसको देखकर ना एक अजीब सी फीलिंग आती है लोगों को, बट यहाँ पे क्रिस्टीना को फीलिंग नहीं आ रही थी। वो सिर्फ सोच रही थी ये इतना टाइम क्यों लगा रही है। फिर वो उसके फेस की तरफ देखती है, तो जो जोया रहती है वो क्रिस्टीना को देख रही रहती है। तो क्रिस्टीना बोलती है, व्हाट हैपेंड? तो जोया कहती है, आपको नहीं लगता आपको टर्न होना चाहिए तो मैं पहनूं? तो क्रिस्टीना कहते, ओ ओ आई एम सॉरी, हाँ बांध लो आप। ऐसे बोल के वो टर्न हो जाती है। फिर जोया अपनी जीन्स लेती है और पहनने की कोशिश कर रही रहती है, बट वो थोड़ा उसको बहुत मेहनत लग रही रहती है, क्योंकि वो पूरी जो जीन्स रहती है वो स्किन टाइट जीन्स रहती है। तो जोया थोड़ा सा टर्न होती है और थोड़ा सा देखती है, तो नहीं, क्रिस्टीना थोड़ा सा टर्न होती है और जोया की तरफ देखती है। तो जोया से बोलती है कि क्या? तो वो टर्न होती है और टर्न होके अपना जो लेग रहता है उस पर वो जीन्स फंस जाती है। तो क्रिस्टीना नीचे झुककर उसकी जीन्स को ऊपर कर रही रहती है, दोनों लेग्स की, और ऊपर अच्छे से कर रही रहती है। फिर वो थोड़ा ऊपर जाती है और फिर उसकी जीन्स को वहाँ पे जोया हाथ हटा देती है अपने जीन्स से, और वो थोड़ा सा जीन्स लेती है, उसको थोड़ा सा और अपलिफ्ट करती है। और उन दोनों के बीच में काफ़ी क्लोजनेस थी और एक दूसरे को देख रहे थे, और उनकी आई कांटेक्ट भी बहुत प्यारा सा हो रहा था। और वो थोड़ा सा करती है, फिर जोया की कमर को पकड़ती है और नीचे की तरफ खींचती है। जोया और अभी तक क्रिस्टीना ने अपनी नज़रें नहीं हटाई थी, और वो जैसे ही उसे वहाँ बेड से नीचे उतारती है, उसकी जीन्स को पूरा अच्छे से अपलिफ्ट करती है, और जो टी शर्ट्स रहती है उसे उसके मीन्स अंदर डालती है, पैंट के अंदर, मतलब सेट कर रही रहती है। और फिर वो उसी की आंखों में देखते देखते वो बटन रहता है, बटन लगाती है, और फिर थोड़ा सा देखते हुए जिप लगाती है। यहाँ पर जोया की हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई थी, इतनी फास्ट हो गई थी जितनी उसकी फास्ट कभी हार्ट बीट हुई नहीं है। और यहाँ पे क्रिस्टीना उसे देख के बोलती है, देखो इट्स सो सिंपल, इट्स जस्ट हैपन इन अ फ्यू मिनट्स। और ऐसे बोल के बोलती है, जस्ट सिट नाउ, लेट मी जस्ट डू द प्रोसीजर ऑफ डिस्चार्ज एंड आई विल कम बैक। और उसे वहाँ पे बिठा देती है। जोया थोड़ी देर अपनी सांसें लेने लगती है और अपना हाथ जो रहता है अपने दिल पे रख के बोलती है, ये क्या था?
मतलब मुझे ऐसा अजीब क्यों लगा, आज तक मैंने कभी किसी को अपनी कमर तक टच नहीं करने दी। आपको भी हमेशा से मेरी कमर टच करना चाहता था, बट मैं उसे हमेशा से हटा देती हूँ। आई डोंट फील गुड, बट यहाँ मैं क्यों, यहाँ क्या हो जाता है, ये लड़की के सामने मैं क्यों हो जाती हूँ। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जो श्रेया रहती है वो वहाँ पर खड़ी रहती है। जब वो माफ़ी मांग लेती है तो जूनी जाती है। जूनी अब उसके पीए से बोलती है कि श्रेया ने मेरे लिए ये सब किया, तो उसकी पीए कहती है नहीं मैंने किया है। ऑफ कोर्स यार वही तो करेगी, उसके हाथ में ही पावर है, मेरे हाथ में है क्या। तो जूनी बोलती है शी इज लाइक, मैं क्या बोलूँ। तो बोलती गाली देने की सोचना भी मत, बॉस है वो मेरी। तो सुनी बोलती है हम गाली नहीं दे रहे थे, हम बस ये कह रहे थे कि बहुत अजीब है ये, मतलब पहले खुद ही दर्द देती हैं फिर खुद ही मलहम लगाती हैं। तभी पीए बोलती है एक मिनट, उन्होंने कौन सा दर्द दे दिया तुम्हें, और मलहम का तो मुझे पता है। तो कहती है इन्होंने ही तो मेरे हाथ रोक के रखे हैं कि मैं इसे कुछ नहीं सुना सकती थी, वरना कल तो मैं इसको थप्पड़ कब का मार चुकी होती, और ऐसा घूसा मारती कि इसके जो सामने के जो 32 के दांत है ना, उसमें से एक दांत तो पक्का तोड़ती मैं। तभी फिर ये कहने लगी थी इसलिए तुम्हारा एंगर इशू है। देखो जूनी, तुम बहुत अच्छी मॉडल बन सकती हो, और श्रेया मैम तुम्हें लेके थोड़ी सीरियस है, मैं तुम्हें बता देती हूँ, बिकॉज आई एम स्टे विथ हर ऑल द टाइम। तो मुझे पता है कि उनके दिमाग में कुछ प्लान्स चल रहे हैं तुम्हें लेकर। वो तुमसे मॉडलिंग करा रही हैं या तुम्हें कुछ करवा रही है, वो तुम्हारे करियर के ग्रोथ के साथ पलाश का भी ग्रोथ दोनों का इक्वली देख रही हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपना बेनिफिट्स नहीं देख रही हैं कि मुझे इस बंदी को ऐसे करना है। उस वक्त तुम्हारे पैर में जो चोट लगी थी, वो तुरंत उन्होंने मुझसे पूछा कि उसके पैर में चोट कैसे लगी है, पता करके बताओ। तुम वहाँ से गायब हो गई थी इवेंट्स के लास्ट की पार्टी, उन्होंने सबसे पहले मुझे बोला कि जूनी कहाँ है उसका पता करो। तो शी केयर्स अबाउट यू, शी इज अ प्रोटेक्टिंग टू यू, बट शायद तुम्हें वो प्रोटेक्शन, तुम्हें वो सब चीज़ें नहीं दिखती है। बिकॉज क्या होता है कि कभी कभार दो लोगों का करने का तरीका अलग होता है, तो शायद तुम्हारा तरीका अलग है, उनका तरीका अलग है, यही तुम्हारा मिसमैच हो रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। शी एक्चुअली केयर्स फॉर यू। तो वो कहती है पता नहीं, हो सकता है। और ऐसे सुनी को वहाँ पर जो मॉडल्स रहती हैं, वो मतलब जो मॉडल टीचर रहती है वो उसे बुलाती है कोच, और उसे बोलती है कि आज मॉडलिंग करनी है। और यहाँ पर जो श्रेया होती है वो पीए को बुलाती है और कहती है कि एक प्रोजेक्ट मैंने तुम्हें बोला था कि जो है इस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे पता चला था। मीन्स लाइक देखो, तुम्हें सीरियसली फ्रैंकली बोल रही हूँ कि मेंस टीम्स तो चली रही है। तो कहते हैं काय में मैम, तो वो कहती है क्रिकेट में तुम्हें इंटरेस्ट है। पीए को पूछती है तो पीए बोलती है कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है मैम, मतलब मुझे सिर्फ इतना पता है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो मैं बैठ जाती हूँ वो देखने के लिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो तो वो उसे बोलती है अच्छा, और इंडिया पाकिस्तान से कितनी बार जीती है। तो कहते हैं अरे हमेशा से ही तो जीतती रहती है, कब वो हारी है। तभी वो कहते हैं नहीं, इंडिया ने पाकिस्तान को भी हराया होगा कभी तो वो कहती है कि कुछ छोटू मोटू मैचेस में हराया होगा पर मेन मैचेस पे तो नहीं हराती है। तो वो कहती है अच्छा, मैं इंडिया और पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कहना चाह रही थी। अच्छा, तुम तो राइट पर्सन भी नहीं हो जिसको कुछ पता भी नहीं है। ठीक है, मैंने एक फ़ाइल तुम्हें बोली थी प्रिपेयर करने के लिए, वो तुमने प्रिपेयर कर दी। तो कहती है कौन सी फ़ाइल। तो कहती है कि यही क्रिकेट्स मैच, ये वुमेंस क्रिकेट टीम के बारे में। तो कहती है हाँ, आपने मुझे बोला था कि ऑल ओवर द कितनी सारी टीम्स हैं, और जो उस WPL करके कुछ वुमेन प्रीमियम लीग है उसके लिए एलिजिबल्स हो रही हैं कौन सी कंट्रीज़ की टीम। तो वो हाँ, वो मैंने बना दी है लिस्ट। तो कहती है ओके, तो वो लिस्ट मुझे दे दो। और ये बोलकर वो वहाँ से जा ही रही रहती है। तभी वहाँ से वो टर्न होती है तो वो देखती है कि जो हमारी जूनी है वो मॉडलिंग कर रही है, लेकिन उसके पैर में अभी भी चोट लगी है और जिसकी वजह से वो मॉडलिंग सही से नहीं कर पा रही है, और वो चलने की कोशिश कर रही है, और वहाँ से कोच उस पर डांट रही है। तभी वहाँ पे श्रेया एकदम से मॉडलिंग के रूम पे अंदर घुसती है और कहती है स्टॉप। तो वहाँ से जो मॉडलिंग टीचर होती है वो बोलती है मिस राय सिंघानिया, समथिंग इज हैपन।
तो कहती हैं कि आई नो यू आर द कोच ऑफ दिस टीम, आप मॉडलिंग करवाते हो, बट आपको समझना चाहिए कि जुनी के लेग्स पे लगी हुई है एंड वो अभी कर नहीं सकती है, और इतना अर्जेंट भी नहीं है कि अगर उसे मैं रेस्ट ना दूँ तो शी इज़ जस्ट अ एम्प्लॉय नॉट अ स्लेव ऑफ माइंड, कि चोट लगी है तो भी मैं उससे काम कराती रहूँ। मेरे ख्याल से उसे रेस्ट की ज़रूरत है। तो जुनी, जस्ट टेक अ लीव, गो एंड रेस्ट, कम बैक सून व्हेन यू आर जस्ट प्रॉपरली, एंड तुम्हारे हाथ में भी चोट लगी है और तुम्हारे लेग पे भी चोट लगी है, तो तुमने डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? तो जुनी अभी कुछ बोले उससे पहले पीए एकदम से बोल देती है, मैम दिखाया ही होगा। तो वो कहती है नो, जुनी तुम चलो यहाँ से, बाकी सब प्रैक्टिस करेंगे। तो जुनी को वो वहाँ से निकालती है और सब बोलने लगते हैं कि श्रेया मैम मीन्स लाइक इतनी प्रोटेक्टिव कैसे हैं, वो तो कभी मतलब किसी के लिए इतना प्रोटेक्टिव नेचर नहीं दिखाती है। तभी श्रेया एकदम से टर्न होके बोलती हैं, क्योंकि छुट्टी अननेसेसरी मारोगे तो मुझे गुस्सा आती है, बट तुम्हें दिख रहा है कि उसके पैरों में चोट लगी है और फिर वो छुट्टी ले रही है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो गलत है। बाकी वो अपने पीए पे इशारा करती है तो पीए बोलती है जी मैम। तो पीए का इशारा मीन्स ये रहता है कि बाकी तुम इन तितलियों को संभालो, मैं तो चली, तुम देखती बैठो। पीए बेचारी वहाँ पर सोचती रहती कि हर बार मुझे ही तो संभालना रहता है, क्या फ़ायदा। तो फिर वो वहाँ पे सबको समझाती है, रूल्स की पॉलिसी समझाती है कि ऐसा ऐसा होता है, रूल्स की पॉलिसी ये है, कॉन्ट्रैक्ट में तो लिखा है आप लोगों के सबके। और वो होने लगती है। जूनी चुपचाप श्रेया के साथ चल रही रहती है, और चलते चलते उसको थोड़ा सा ढंग से चलते नहीं बनता है, तो श्रेया अपना हाथ आगे करती है और बोलती है चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। जूनी अपना हाथ आगे करती है और धीरे धीरे उसे उसका हाथ पकड़ के लेके जाती है कार तक, और कार में उसके लिए गेट ओपन करती है बाकायदा पूरे गेस्चर के साथ और उसे बिठाती है। दूसरी तरफ वहाँ पर वो खुद भी बैठ जाती है और बैठ के एक फ़ाइल जो रहती है वो उसके पीछे रख देती है, और फिर वहाँ से वो लेकर जा रही रहती है। अच्छे से वो गाड़ी चला रही रहती है। फिर वो उसे बोलती है कि तुमने डॉक्टर को दिखाया? तो सुनी कहती है कि इतनी सी चोट पे डॉक्टर पे को क्या दिखाना था? तो कहती है कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती है, अ, अगर वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दे तो वो बहुत बड़ी हो जाती है। आई थिंक तुम्हें दिखाना चाहिए था। तो वो कहती है नहीं नहीं इतना तो चलता है। तो वो कहती है कि नहीं नहीं चलता है, तुम पलाश की मॉडल हो, मैं नहीं चाहती कि तुम भी बीमार पड़ जाओ और फिर मेरा पूरा काम रुक जाए। तभी जुनी सोचती है कि मैं तो सोच रही थी कि इसे जेन्युइनली मेरी केयर है, बट ये तो जब देखो ऑफिस 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 पलाश ही करती रहती है। तो वो एकदम से कह देती है हाँ मुझे पता है आपका पलाश एक ब्रांड है, और ब्रांड को डिस्ट्रॉय करने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। तो मॉडलिंग होगी तो मैं आ जाऊंगी, मैं छुट्टी नहीं मारूंगी, मैं इस टाइप की नहीं हूँ कि मैं इम्प्रोफेशनल बिहेवियर दिखाऊं। तभी she एकदम से कार रोकती है और बोलती है मैंने कब कहा कि तुम इम्प्रोफेशनल हो, और मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तुम कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचती हो? तो कहती क्या एक्स्ट्रा सोची हूँ, आपको तो हर टाइम अपने ब्रांड 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 की फिक्र रहती है, आप मुझे अभी भी यही कह रहे हो कि पलाश का ध्यान, पलाश में बीमार नहीं पड़ना है। तो वो कहती है लिसन, मैं तुम्हारी हेल्थ के लिए बोल रही हूँ। तो कहती हेल्थ के लिए बोलना होता तो अलग होता ना, लेकिन बोल तो आप ये रही हो कि पलाश है, तुम शो स्टॉपर हो, बीमार पड़ जाओगी, ये सब सुनाने की क्या ज़रूरत थी? जूनी एकदम से बोलती है। श्रेया कहती है तुम बचपन में कहीं गिर गई थी क्या? तो जूनी कहती है नहीं, मेरा ऊपर का माला बहुत सही तरीके से चलता है, मैं नहीं गिरी थी, लगता है आप गिर गए हो, आपको ह्यूमैनिटी दिखती नहीं है, जब देखो पलाश 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 करते हैं। श्रेया बोलती है मुझे ह्यूमैनिटी नहीं दिखती तो मैं तुम्हें छुट्टी देने को क्यों बोलती? तो कहती वो भी आपने अपने मतलब के लिए देखा होगा, पता चला कल का कुछ शो स्टॉप होगा या कुछ होगा सडनली से, तो आपने सोचा होगा आज उसको रेस्ट दे देती हूँ, अगर रेस्ट नहीं दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। श्रेया वहाँ से अपनी गाड़ी उठाती है और सोचती है कि इसके साथ बहस करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना, और कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ से वो गाड़ी चलाने लगती है। तो भी जुनी कहती देखो कितनी कुड़ू है, मतलब
जब जब पूछती हूँ तो जवाब नहीं देती है। वो कार को अपने डॉक्टर के क्लिनिक के सामने रोकती है, उसे बोलती है उतरो। तो वो कहती है मेरा घर ये नहीं है। तो वो कहती है मैं तुम्हें तुम्हारे घर भी लेकर नहीं आई हूँ, उतरो। तो फिर वहाँ से वो उतरती है और वो उसका हाथ पकड़ती है, उसे बोलती है कि अंदर चलो। अंदर लेकर जाती है और डॉक्टर को बताती है और बोलती है कि आप इसको इंजेक्शंस वगैरह दीजिए ताकि इन्फेक्शंस कभी बढ़े ना, और इसने ध्यान से देखा ही नहीं है। तो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है, उसे टिटनेस का इंजेक्शंस लगाता है और सब चीज़ें वैसे ही चलने लगती है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है जो हमारी क्रियांशी रहती है वो तो अपने शूटिंग की बिजी रहती है। तो उसकी शूटिंग चल रही रहती है और वो अपने को एक्टर्स के साथ काम कर रही रहती है। तो वो तभी उसे एकदम से अतुल बोलता है मैम। तो बोलता है कि मैम वो कल का जो शेड्यूल है वो मैं कहाँ करा दूँ, मतलब वो डायरेक्टर पूछ रहा था कि आपको लोकेशन कौन सी सुटेबल होगी। वो बोल रहा है कि यहाँ से महाबलेश्वर ज़्यादा बेटर रहेगा क्या, क्योंकि महाबलेश्वर के वहाँ पर कुछ सीन्स अच्छे हैं वहाँ लोकेशन पे। वो बोल रहा है वो डांस करने के लिए, या फिर वो बोल रहा है कि यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे मीन्स वो शिमला भी बोल रहा था कि शिमला के भी हिल स्टेशंस काफ़ी अच्छे हैं वहाँ शूटिंग के लिए। तो तभी जो हमारी जो क्रियांशी रहती है उसका ध्यान नहीं रहता, वो उसे बोल देती है कि जहाँ सीख लगे वहाँ करवा दो, ऐसा कुछ है नहीं है। तो वो ऐसे बोलती है और अपने मोबाइल पर वो चैट कर रही रहती है। वो चैट एलिसन से ही कर रही रहती है और एलिसन को लिख के भेज रही रहती है कि तुम बताओ क्या चल रहा है। तो वो कहते हैं कि लास्ट नाइट माई फ्रेंड सॉ मी दैट यू कम टू ड्रॉप मी एंड नाउ दे आर टीजिंग मी। तो वहाँ पर क्रियांशी उसको बोलती है क्या टीज कर रहे हैं तुम्हारे दोस्त लोग। तो वो से बोलते हैं दैट कि यू आर माई माई। तो तभी क्रियांशी बोलती है हाँ मैं आपकी क्या क्या क्या। तो उसे बोलती है कि यू ऑलरेडी नो। तो यहाँ पे क्रियांशी बोलती है आई डोंट नो व्हाट यू आर जस्ट सेइंग। तो वो कहती है कि यू नो दैट। तो प्रियांशी कहती है मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हो, मैं आपके क्या लगते हैं, हम आपके हैं कौन। तो वो कहती है या दिस मूवी दिस इज वेरी एपिक मूवी या वन ऑफ द म्यूजिक इज के वन ऑफ द मूवीज लाइक प्यार किया तो डरना क्या, वो ऐसे लिखती है। तो वो कहती है ओह यू वॉच दैट। तो वो कहती है कि हाँ। तो इज इट दैट कि फ्रॉम योर साइड इस प्यार किया तो डरना क्या। तो वो कहती है नो नो। तो तभी वहाँ पर ऐसे बोलती है तो बताओ ना हु आई एम ऑफ योर्स। तो यहाँ पे क्रियांशी ऐसे लिख के भेजती है। तभी आयसन कहती है सॉरी बेब I have to go for the practices. I only get 20 minutes, so I'm just giving to you. Catch you later. Tomorrow is match. Don't forget to watch it. And if it is good that you came to the stadium and see it, because it's in India, you can come. तो प्रियांशी कहती है मेरे स्टेडियम आने से क्या हो जाएगा। तभी वहाँ से एलिसन कहती है मे बी आई फील हैप्पी। तो तभी वो बोलती है मे बी। तो वो बोलती नो आई फील हैप्पी एंड इंथुजियास्टिक। तो तभी प्रियांशी कहती है ओ अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस तो अगर आपका परफॉर्मेंस मेरे आने पे अच्छा होगा तो मैं डेफिनेटली आऊँगी। तो तभी वहाँ से एलिसन एकदम थम का इमोजी भी सेंड करती है और कहती है प्लीज कम आई फील गुड। तो प्रियांशी कहती है ओके आई प्रॉमिस आई विल कम, और ऐसे बोल के वो फ़ोन रख देती है। थोड़ी देर में वो फ्री होती है, तभी वहाँ पे वो आराम से बैठते हुए तो देखती है कि जो अतुल है वो बार बार यही चिल्ला रहा है कि नहीं नहीं आप महाबलेश्वर का कर लो जल्दी से, क्योंकि वहाँ से हमारा आने के लिए जल्दी हो जाएगा, हम यहाँ से फिर दूसरी शूटिंग पे भी जा सकते हैं। आपको पता है ना मैम एट ए टाइम 2 मूवीज़ का कर रही हैं, उनके शेड्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप यहाँ से महाबलेश्वर वाला भी करना है, अरे बहुत सारी चीज़ें करनी है, यहाँ पे भी शूटिंग है वहाँ पर भी है, उनको भी करवाना है। तभी वहाँ पर वो एकदम से प्रियांशी बोलती है अतुल हम महाबलेश्वर क्यों जा रहे हैं। तो वहाँ का जो डायरेक्टर होता है जिससे वो डिस्कस कर रहा था वो कहता है तुमने बताया नहीं।
तो वो कहता है मैम मैंने अभी तो आपको बताया कि कल वो आपकी शूटिंग है, तो वो बोल रहे थे कि जो सिनेरियो उनको जिस तरीके का चाहिए वो या तो महाबलेश्वर में है या तो शिमला में है, तो आप बताओ शिमला चले या महाबलेश्वर चले। तो मैं सोच रहा था कि महाबलेश्वर पास में तो वहाँ चले जाते हैं। तो तभी वो बोलती सॉरी कल मैं थोड़ी बिजी हूँ, तो कल तो कोई भी शूटिंग नहीं हो सकती है, कल मैं मैच देखने जा रही हूँ एंड इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, दिस इज़ अ फाइनल वर्ल्ड कप है, तो मैं वो देखने जा रही हूँ। और हाँ अतुल, मुझे टिकट्स कंफर्म चाहिए और मुझे नहीं पता वो तुम कैसे करोगे, बट डू इट राइट नाउ। और ये बोलकर वो वहाँ से अपनी शूटिंग पे चली जाती है। तभी डायरेक्टर बोलता है पहले ना बात करके आया कर, पूछ कर आया कर और फिर बोला कर। यहाँ पर अतुल सोचने लगता है पता नहीं क्रिकेट का जोश कहाँ से आ गया। मैं मैडम के साथ 7-8 साल से काम कर रहा हूँ, जब से ये मतलब जब ये स्ट्रगलिंग थी, मतलब जब मैम एक दीवा नहीं बनी थी तब से मैं उनका मैनेजर हूँ और तब से मैं उनका हैंडल कर रहा हूँ हर एक चीज़ें। आज तक उन्होंने क्रिकेट के बारे में उन्होंने पूछा नहीं एंड सडनली शी हैविंग अ इंटरेस्ट ऑन दैट। मैं तो खुद शॉक्ड हूँ यार। तो कहता है जा जा टिकट बुक कर, क्योंकि कल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच है और याद रखना स्टेडियम फुल ना हो जाए। तो कहते हैं वुमेन्स का मैच है, स्टेडियम कहाँ फुल होता है, मिल जाएगी टिकट्स इनको। चलो मैं जाता हूँ देख लेता हूँ। तो कहते हैं ठीक है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।